कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया प्रिय, और हमारी प्रार्थना को उसने सुना। और कल जो अध्ययन हमने किया था उसके द्वारा उसने हम में से हर एक को आशीषित किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज फिर एक बार परमेश्वर भेद की बातों को स्वर्ग से लेकर हमारे मध्य में उतर आया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, जिसका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं अपनी उपस्थिति को लेकर आता हूँ। हालेलुया। संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला सहायक कहलाता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जब हमारे जीवन में संकट होते हैं, सिर्फ संकट के समय में हमको उसको पुकारना होता है, लेकिन समस्या ये है कि संकट के समय में हम संसार की ओर दौड़ते हैं। हम सोचते हैं कौन हमारी सहायता करेगा, लेकिन वचन कहता है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से प्राप्त करूंगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर ने फिर एक बार आज का यह सुंदर दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, ताकि हमारे मुखों से उसका गुणानुवाद हो सके, और जब वो हमको वचन सिखाए तो उन वचनों के द्वारा हम संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, और मेरा विश्वास है आप लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। आज हम इससे पहले कि प्रभु की वाणी को हम सीखें, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 49 उसके 1 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 49 उसके 1 से लेकर 9 वचन। साम्स 49 वर्सेस 1 to 9। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसने बीते दिनों में मुझे बीमारी से चंगाई दी और पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। वो इसलिए किया क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जो चंगाई मुझे दी, उस चंगाई के बदले में उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं। उसने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और उसने अपने वायदे के अनुसार फिर एक बार मुझे अपने शरीर में चंगाई दी, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। ये समय है जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसका गुणानुवाद करेंगे। साम्स 49 वर्सेस 1 to 9। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिखे हुए वचन है। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से हर एक बड़ी आशीष और बरकत दे। हे देश देश के सब लोगों यहाँ सुनो, हे संसार के निवासियों कान लगाओ। परमेश्वर की बुलाहट सारे संसार को दी गई है। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नष्ट हो और वो नरक के भागी हो। आमीन। इसीलिए वचन कहता है कि उसने और मुझे और आपको उद्धार दिया है। उसने हम सबों को उद्धार दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम जो लोग अंधकार में पड़े हुए उन्हें सत्य की बात बताए और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। अर्थात आप चाहे बहुत धनवान हो या चाहे कंगाल हो, आप किसी भी स्तर पर अपने जीवन में क्यों ना हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह ने सबको कान लगाने के लिए कहा है, सबको ध्यान देने के लिए कहा है। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह हम में से उस हर एक व्यक्ति का जीवन बचाना चाहता है जो इन दिनों में अंधकार में है। आमीन। लोग कहाँ कहाँ परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, पता नहीं। कई लोग हिमालयों में है, कई जंगलों में है, कोई पानी के ऊपर, कोई पानी के नीचे है। पता नहीं लोगों ने किन किन बातों को अपना परमेश्वर बना कर रखा है। झूठ और मिथ्या की बातों पर, झूठ की बातों पर लोगों ने अपने विश्वास को थाम कर रखा है। लेकिन अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं हर उस भाई से, उस बहन से
बड़े नम्रता के साथ विनती करना चाहता हूँ और इस बात का बड़े घमंड के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने कानों को परमेश्वर के वचनों की ओर, अर्थात जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है, उस यीशु नासरी के वचनों की ओर आप अपने कानों को लगाइए। मैं आपको वायदा करता हूँ, आप नरक के नहीं परंतु आप स्वर्ग के भागीदार हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तेरे मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी, मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। देखिए, एक बात को ध्यान में रखिए, बुद्धि और ज्ञान और समझ ये अगर किसी के पास है तो वो परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। और जिसके पास जो होता है, जब हम उसके पास जाएंगे और हम उससे कहेंगे परमेश्वर पिता तू हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान दे, वो नहीं जो यहाँ के संसार में मिलती है, लेकिन वो स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान जो स्वर्ग में पाया जाता है। परमेश्वर को जब आप मांगोगे तो हम सब पवित्र शास्त्र में मत्ती की किताब जानते हैं जिसमें लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वचन कहता है विपत्ति के दिन मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। हालेलुया, नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। हम सब जानते हैं नीति वचन क्या सिखाता है हमको पवित्र शास्त्र में। नीति वचन बुद्धि की बातें सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप भजन संहिता, नीति वचन, इन किताबों को पढ़ेंगे, विशेषकर नीति वचन के अध्यायों को, तो परमेश्वर आपको बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। विश्वास करें, यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है। मैंने इजराइल में जाकर उसकी कब्र देखी है, मेरे परमेश्वर की कब्र खाली है। हालेलुया। और बड़े घमंड के साथ मैं आपको इस बात को बता सकता हूँ कि यीशु मसीह को छोड़ो और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, आमीन। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। हालेलुया। अक्सर जब हमारे जीवन में विपत्तियाँ आती है, तकलीफें आती है, तो भय आ जाता है। अब कैसा होगा, क्या होगा, मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूंगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मदद करेगा। लेकिन वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद इस बात में इतना कॉन्फिडेंट है, इतना विश्वास है उसका परमेश्वर पर, कि वो कहता है अगर विपत्ति के दिनों में मैं चारों ओर से शत्रु से घिर भी जाऊं, अगर शत्रु मेरे विरोध में छावनी भी डाल दे, तो भी भला मैं क्यों, किससे डरूं। क्यों ऐसा लिखा हुआ है पता है? क्योंकि वो जानता है कि उसका सुरक्षा करने वाला, उसका रक्षा करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह उसके साथ है। हालेलुया, आमीन। आगे के वचनों में लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। कौन लोग? जो अपने संपत्ति पर भरोसा रखते हैं। देखिए, धन का होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का गलत इस्तेमाल करना और धन पर भरोसा होना, ये दोनों बुरी बातें हैं। कोविड के समय में बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत धन है, वो भी अपने आप को धन देकर बचा नहीं सके। आमीन। वचन यहाँ पर कहता है, उन जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपनी बहुतायत, धन की बहुतायत पर फूलते हैं, जिनको अपने धन पर घमंड है। अगर घमंड करना ही है तो स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी पर घमंड करे। हालेलुया। धन तो चला जाएगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के बाद जो अनंत जीवन उसने स्वर्ग में मेरे और आपके लिए रखा है, द इटर्नल लाइफ, वो अनंत जीवन जो उसने हमें दिया है, वो केवल इस पृथ्वी पर ही हमारा सहायक नहीं, पर वो वहाँ पर भी हमारा मित्र और हमारा दोस्त बनकर हमारे साथ होगा। हालेलुया। उनमें से, जिसके पास धन है, उनमें से कोई किसी को नहीं छुड़ा सकेगा, ये पवित्र शास्त्र में बहुत सटीक लिखा है। तो जो लोगों का अपने धन पर बहुत भरोसा है, जो लोग अपने धन के बहुतायत पर बहुत घमंड करते हैं, ये वचन उनके लिए है। हालेलुया। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। आप एक बहुत महंगा घर खरीद सकते हैं, लेकिन उस घर में आने वाली शांति जो होगी, उसको आप संसार के किसी बाजार से नहीं खरीद सकते। हालेलुया। आप एक बहुत बड़ा बिछौना खरीद सकते हैं, पर नींद आप नहीं खरीद सकते हैं। हालेलुया। नींद इस संसार के बाजार में कहीं भी नहीं मिलती है। नींद प्राप्त करने के लिए आपके साथ परमेश्वर का होना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। हालेलुया। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने धन के कारण, अपने बहुतायत के कारण अपने जीवन को हमेशा के लिए, जब तक ये पृथ्वी है तब तक बचा कर रख सके। हर एक की मृत्यु अटल है। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। इसीलिए
अगर घमंड करना है तो स्वर्ग के परमेश्वर पर घमंड करना सीखो, यीशु मसीहा पर घमंड करना सीखो। आमीन। क्योंकि देखने में आता है, ये 10वां वचन मैं चाहता हूँ हम सब लोग एक बार पढ़ ले, क्योंकि हमने 9वीं वचन पढ़े थे। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं, और वो अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। हालेलुया। क्या कोई है जो अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन जायदाद, अपना सब कुछ, अपने कपड़े, अपने परफ्यूम्स, अपने सोना चांदी, सब कुछ अपने साथ कब्र में लेकर जाता है? क्या कोई नहीं जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए कि वो स्वर्ग का परमेश्वर, जो हम माँ के पेट से नंगे निकले थे, कम से कम एक जोड़ी कपड़ा पहनकर हमको कब्र में डाला जाता है। हालेलुया। हमारा यहाँ पर क्या है जो हम यहाँ से लेकर जाएंगे? हमारा यहाँ कुछ नहीं है प्रियो। जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। अय्यूब कहता है, जोब कहता है, मैं माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। हालेलुया। आप जो कपड़ा पहनकर कब्र में जाते हैं ना, उस कपड़े के साथ आप स्वर्ग में थोड़ी जाते हैं। वो कपड़े को और शरीर को तो कीड़ा खाई जमीन में, कब्र में खा जाते हैं। आमीन। आप परमेश्वर के पास अपने पवित्र उस आत्मा के साथ, जिसको परमेश्वर ने आपके अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध कर दिया है, उस आत्मा के साथ आप स्वर्ग में उठाए जाते हैं। हालेलुया। अगर आपको अपने बातों पर, अपनी जीविका पर घमंड है, तो आज ये वचन मुझे और आपसे कुछ बातें कह रहे हैं। हालेलुया। अगर घमंड करना ही है तो स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी पर घमंड करो, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है जो आपको पिता से मिला सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बगैर कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। आमीन। आपको उकसाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, आपको अलग अलग बातों से बरगलाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन सत्य अटल है। और सत्य क्या है? सत्य मेरे परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल के रूप में मुझे इस पृथ्वी पर फ्री में दिया गया है। हालेलुया। क्यों दिया गया है? ताकि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के द्वारा बचा सकूं, और मेरा ये जो जीवन बचा है, इस जीवन के द्वारा मैं वो लोग जो अंधकार में फंसे हुए हैं, जो सत्य को नहीं जानते हैं, उनको मैं सत्य से भर सकूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और सत्य क्या है? सत्य पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। ये समय है जब हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे, और इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को अपना समर्पण करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। आज के सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू आ और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु। हमारे शरीर का, हमारी आत्मा, प्राण, बुद्धि, विचारों का कण कण तेरा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू आ और इसके ऊपर अपनी पवित्रता को ले परमेश्वर पिता। इसके ऊपर तू अपने नियंत्रण को ले प्रभु जी। जो वचन आज तू हमें सिखाने वाला है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जितने लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, जो झूठ के पीछे दौड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, अगर उन तक तू इन वचनों को पहुंचाता है प्रभु, उनका जीवन बदलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, वे इस सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर उनमें से हर एक को तैयार कर राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु जी हमारे आज के सारी ज़रूरतों को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला यहोवा परमेश्वर तू है राजा। हमारी ज़रूरतों को हमसे तू बेहतर जानता है प्रभु। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 15 वचन हमने पढ़ा था। मैं चाहता हूँ हम वहीं से शुरू करें। मैंने आपसे कहा था कि हमारा महायाजक या हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसका हृदय पत्थर का हो।
हालेलुया। उसके अंदर भावनाएं हैं, वो हमारी भावनाओं को, हमारे दुख को समझने वाला, जानने वाला, जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 एंड वर्स 15 सेज, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। इसका अर्थ है जब हम कमज़ोर होते हैं, कमी घटी में होते हैं, तो हमारा परमेश्वर यीशु नासरी उस परिस्थिति में हमारे साथ होता है। भले ही संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे, भले ही सारे मनुष्य, मानव जाति तुम्हारे साथ को छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि ना तो वो तुम्हें कभी छोड़ेगा, ना तो कभी त्यागेगा। हालेलुया, आमीन। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स जब मुझे और आपको दुख होता है, जब मेरे और आपकी परिस्थितियां खराब होती है, यकीन मानिए परमेश्वर उस खराब परिस्थिति में आपके साथ होता है। जब आप रोते हैं तो वो भी आपके साथ विलाप करता है। हालेलुया। इसका क्या प्रमाण है ब्रदर? इसका प्रमाण ये है कि यीशु मसीह जब मरियम और मार्था के पास आया तो यीशु रोया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए नहीं रोया क्योंकि वो कुछ करने में असहाय, असमर्थ परमेश्वर है। वो कोई गाड़ा गया या जलाया गया परमेश्वर नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इस पूरे संसार में ऐसी कोई कब्र नहीं जो खाली पाई जाती हो। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह की कब्र खाली है प्रियो। जिनको यकीन नहीं वो प्रार्थना करे कि प्रभु तू हमें तेरी कब्र को के दर्शन करा। परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेगा। आप जरूर यरूशलेम जाएंगे, आप जरूर इजराइल में पहुंचेंगे। मैं देख कर आया हूँ, इसलिए बड़े घमंड के साथ आपको बताता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर जब हम दुखी होते हैं, जब हम परीक्षाओं में होते हैं, जब हम परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, यकीन मानिए वो भी हमारे साथ उस परिस्थिति में होता है। यहाँ मरियम और मार्था के घर में जाकर वो इसलिए नहीं रो रहा था कि वो लाजर को जिला नहीं सका, क्योंकि वो जानता था कि अभी इस समय के थोड़े समय के बाद एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। हालेलुया। लेकिन वो केवल इस बात के लिए रो रहा था क्योंकि उसका प्रिय परिवार, उसके अपने लोग उस समय दुख मना रहे थे। हालेलुया। अगर आज आप किसी दुख में है, यकीन मानिए लोग शायद आपका मजाक उड़ा रहे हो, लोग शायद आपके दुख में आपके साथ ना हो, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैंने आपसे कल कहा था God moves by the things that causes us. Amen. हमारे जीवन में जिन परिस्थितियों से हम लड़खड़ा जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ उस परिस्थिति में, हमारे समय में दुख मनाता हुआ ही पाया जाएगा। हालेलुया। जब आप दुखी होते हैं तो परमेश्वर भी दुख मना रहा होता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, कई बार परमेश्वर हमें वार्निंग देता है, कई बार परमेश्वर वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा हमसे सीधे और सटीक बातचीत करता है, लेकिन फिर भी हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर बहलिए के जाल में फंस जाते हैं। और जब हम बहलिए के जाल में फंसकर हम तड़पते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, यकीन मानिए स्वर्ग का परमेश्वर भी दुख मनाता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये कभी भी मत कहना कि परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है। परमेश्वर को केवल और केवल हमारी ही चिंता है। हालेलुया, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ लेंगे। द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 1 वर्सेस 3 and 4। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 और 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीहा का परमपिता परमेश्वर धन्य है, वह करुणा का स्वामी है और आनंद का स्रोत है। हमारी हर विपत्ति में वह हमें शांति देता है, ताकि हम भी हर प्रकार की विपत्ति में पड़े लोगों को वैसे ही शांति दे सके जैसे परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, ही इज द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। हालेलुया। वो हर समय हमें सांत्वना देने वाला, करुणा देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हैं, जब हम भयंकर विपदा में या विकट परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस समय आपके आसपास में, आपके बिल्कुल कोर सर्कल के लोग जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत ही कम लोग उस समय आपके पास आएंगे और आपको कंफर्ट करेंगे। बट मेक श्योर उनकी सीमाएं तय है। आमीन। वो थोड़े समय के लिए कंफर्ट करते हैं, थोड़े समय के लिए आपको सांत्वना दे सकते हैं,
जीवन भर के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो खुद भी किसी न किसी परीक्षा में पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे कुछ भले लोग इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमारे इर्द गिर्द रखे हैं, जो हमारे विकट परिस्थिति में कुछ समय के लिए हमें कंफर्ट दे सकते हैं। बट नोबडी कैन गिव यू द कंफर्ट टिल द लास्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट। हालेलुया। कोई भी आपको, जब तक आप उस परिस्थिति से उबर न जाए, कोई भी आपको कंफर्ट नहीं दे सकता है। लेकिन यीशु मसीहा वो महान और जीवित परमेश्वर है। जब आप दुख में धसे हुए होते हैं, परमेश्वर इस धसी हुई परिस्थिति में आपके साथ दुख मनाता है और वो आपके लिए मार्ग को तैयार करता है, ताकि आप इस परिस्थिति से निकल कर परखे जाने के बाद सोने के समान अय्यूब के नाई चमक निकले। हालेलुया, आमेन। ही इज द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज हियर। वो करुणा का परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। ऐसा वचन में लिखा है। वर्ड से ही कंफर्ट्स अस इन ऑल आवर ट्रिबुलेशंस। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है, हमें हर विपत्ति में वह शांति देता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। थोड़ी तकलीफों में शांति नहीं देता है प्रभु के लोगों, लेकिन वचन कहता है वो हर विपत्ति में हमें शांति देता है। He is the God of all comfort. He comforts us in all our tribulations. हर प्रकार की विपत्ति में वो हमें शांति देता है। कई बार परमेश्वर हमें परीक्षाओं से गुजरने देता है। लोग कहते हैं अगर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है तो हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती है? ताकि आप सुधर सके। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना के अनुसार आपको आशीषों में बढ़ाने लगता है, तो आपको उस परमेश्वर की अहमियत समझ में नहीं आती है। हालेलुया। इसीलिए कई बार परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं से गुजरने देता है, ताकि जब वह आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाले तो सारा का सारा संसार परमेश्वर की उस महानता को देख सके। हालेलुया। यहाँ पर मरियम और मार्था, जब लाजर जीवित था, यीशु मसीह को किसी को बुलाने के लिए भेजते हैं। यीशु मसीह नहीं पहुँच पाता है और उसके बाद क्योंकि यीशु वहाँ नहीं पहुँच पाया है, लाजर कुछ समय के बाद मर जाता है। आमीन। अब ये पूरा परीक्षा का समय इस परिवार में चल रहा है। लोग इनकी खिल्ली उड़ा रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या लोग उनको बोल रहे होंगे, पता नहीं लोग उनके परमेश्वर के बारे में क्या गलत सलत बोल रहे होंगे। लेकिन यीशु मसीह इनको इस परीक्षा के समय से गुजरने दे रहा है। यू नो व्हाई? क्योंकि अब जब यहाँ यीशु मसीह आ गया है लाजर की मृत्यु के बाद, अब वो जो बड़ा महान काम करने जाने वाला है, वो चाहता है कि जो लोग, जितने मुख इनके विरोध में, इस परिवार के विरोध में खुले थे, वो परमेश्वर की महानता को इस परिवार में अब देखने पाए। हालेलुया, आमीन। जब हम परीक्षाओं से होकर निकलते हैं, गुजर कर निकलते हैं और प्रभु की महिमा को देखते हैं, वो प्रभु क्यों करता है, उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर कई बार हमें परीक्षाओं से गुजरने देता है और बाद में वो हमें परख कर सोने के समान चमकाता है। वो इसलिए करता है, जल्दी से कोई दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 4था वचन पढ़ ले। 2 Corinthians chapter 1 verse 4। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 4था वचन कहता है, जिस परिस्थिति पर परमेश्वर ने हमें विजय दिलाया है, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 4था वचन हमें इस वचन के द्वारा सिखाता है, जिस परिस्थिति पर परमेश्वर ने हमें विजय दिलाई है, वो विजय मुझे और आपको इसीलिए दिलाई है ताकि जब कोई और व्यक्ति उसी परिस्थिति में फंसा हो तो हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा उसको कंफर्ट कर सके। हालेलुया। आपके जीवन में गवाहियाँ इसलिए नहीं दी जाती है, आशीषें इसलिए नहीं दी जाती है कि आप उसको समेट कर रखें। आशीषें इसलिए दी जाती है ताकि उस आशीषों का बखान आप लोगों तक पहुंचा सके कि जब आप उस विकट परिस्थिति में फंसे थे तो कैसे परमेश्वर ने आपको बचाया। हालेलुया। हमारे परिवार में एक बहन है, एक बेटी है और उसको सिकल सेल की बीमारी थी और जब उसने उस सिकल सेल की बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पाई, मैंने उससे कहा, बेटा जहाँ कहीं भी तुमको सिकल सेल का पेशेंट दिखेगा तुम उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करना, ताकि वो व्यक्ति आपकी गवाही को सुनकर उसको कंफर्ट प्राप्त हो सके। यकीन मानिए प्रियो,
उस बच्ची ने, उस बेटी ने जिन जिन लोगों को अपने जीवन की गवाही को दिया, उनमें से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, इस बात को याद रखिए। और यूहन्ना 16 जो है वो हमें एक अद्भुत बात की गवाही देता है, दैट गॉड हैज ऑलरेडी सेंट द होली स्पिरिट। हालेलुया। यूहन्ना 16 में हमको लिख कर दे दिया गया है that he would be called the comforter and he will abide with you forever। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमें सांत्वना दे सके, हमारी सहायता कर सके, और वो पवित्र आत्मा जीवन भर हमारे साथ बना रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आपको चंगाई इसलिए दी जाती है ताकि आपकी गवाही के द्वारा अन्य जाति या वो लोग जो उस विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं वो कंफर्ट को या सांत्वना को प्राप्त कर सके और मसीह पर विश्वास कर सके कि अगर इनको यीशु मसीह ने इस परिस्थिति से उबारा तो खातरी से वो हमें भी इस परिस्थिति से बाहर निकाल ले आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के इनके इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल मैं आपको यूहन्ना 16 का एक उदाहरण दूंगा। हालेलुया। और हम फिर आगे के वचनों में और बढ़ेंगे, लेकिन यकीन मानिए ही वुड बी कॉल्ड द कंफर्टर, ऐसा वचन में लिखा है, एंड वो हमारे साथ, ही विल बी अबाइड विद अस फॉरएवर, ऐसा वचन में हमसे वायदा किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप में से हर एक को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके अद्भुत नाम से हम तेरे चरणों में फिर एक बार आते हैं। राजा, तूने आज वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य दी, हमें कंफर्ट दिया, सांत्वना दी। राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें सामर्थ्य दी, बल दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पण करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करो। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।